तो आज इस लेक्चर में हम लॉगिन विद मोबाइल नंबर ओटीपी का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नहीं देखा है तो आई होप आपने देख लिया हो, वरना आपका बहुत लॉस होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं इस लेक्चर में लॉगिन पेज क्रिएट करूंगा एंड देन सेकंड वन इज इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सेंड करेंगे हम ओटीपी टू मोबाइल नंबर एंड सेव इन डीबी। ठीक है, जिससे कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसे वेरीफाई कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लाइक अगर मेरा डीबी देखोगे तो जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट कर लिया था, यहाँ पर मैं रजिस्टर को यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब रजिस्टर का पार्ट मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। इस केस में मैं यहाँ पर जो है इसमें एक डम्मी एंट्री डलवा लेता हूँ। ठीक है, रजिस्टर का काम मेरा नहीं है, आप करवा लीजिएगा। बेसिकली मेरा लॉग इन विद ओटीपी नंबर वेरिफिकेशन का था। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी ले लेगा, लाइक मैं यहाँ पर अपना नेम डाल देता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक ईमेल डाल देता हूँ। अभी यहाँ पर जो मोबाइल नंबर होगा वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, सॉरी ईमेल येरी और ईमेल वेरीफाइड एट, चलो मैं कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक है, जो भी है यहाँ से। ठीक है, एंड देन पासवर्ड मैं इसको MD5 रख लेता हूँ यहाँ पर। हालांकि हमें कर तो लेना चाहिए इतना, JKLM MD5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड देन यहाँ पर रिमेंबर टोकन फलाना दिखाना, इसको मारो गोली। एंड देन यहाँ से हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, डमी सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, एंड देन मोबाइल नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नहीं नंबर डाल रहा हूँ, मैं मतलब डाल तो रहा हूँ पर वो मेरा नहीं है। ठीक है, इसलिए उस पर कॉल करने का प्रयास ना करें, वरना गाली सुनने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया है। ठीक है, प्रॉपर, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नंबर है, इस पर कॉल करने का प्रयास न करें वरना गाली मिल सकती है। ठीक है, तो मैंने गो कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने देखोगे तो ब्राउज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हाँ हो चुका है, इतना मोबाइल नंबर भी आ चुका होगा लास्ट में। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और चलते हैं हम अपने फाइल्स पर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, क्योंकि हमें सबसे पहले राउटिंग सेटअप करनी होगी। लाइक मैं जो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले ना। HTTP के अंदर मैं डायरेक्ट नहीं डालूंगा, इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, जिससे कि ऑथ पता रहे। ठीक है, कि हम ऑथ के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं ऑथ के अंदर जाऊंगा स्लैश एंड देन लाइक यहाँ पर मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ, लाइक ऑथ OTP कंट्रोलर दे लेता हूँ। ठीक है, ऑथ OTP कंट्रोलर ये मैंने दे लिया है और ये हिट हो जाएगा, आपका जनरेट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ से इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इसको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले राउटिंग सेटअप करता हूँ। जब मैं आगे वर्किंग करूँगा राउट्स web.php एंड देन यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर लाइक यहाँ पर इसको चलने देते हैं। मैं सबसे पहले तो ग्रुपिंग बना लेता हूँ कंट्रोलर की, जैसे कि मेरे को बार बार ना HTTP मतलब जो मेरा कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास ना देखना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेता हूँ कंट्रोलर की। ठीक है, मतलब कंट्रोलर के अंदर ग्रुपिंग। ठीक है, तो राउट कॉलन कॉलन कंट्रोलर, अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरे पास ऑलरेडी सजेशन में आ चुका है, पर मेरे को इसका काम नहीं था। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इसका आ चुका है। एंड देन कंट्रोलर के अंदर मेरे को यहाँ पर अपना पाथ बताना होगा, तो मैं ऐप के अंदर जाऊँगा, /HTTP है मेरा, /कंट्रोलर्स है। ठीक है, हालांकि मैं यूज़ कर सकता था ऊपर, पर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर लिया। ठीक है, एंड देन कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पर ग्रुपिंग करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पर ग्रुप हम यूज़ करेंगे। ग्रुप हमने यूज़ किया एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक इनर फंक्शन जाएगा। इनर फंक्शन के अंदर जो भी हम इस कंट्रोलर के अंदर राउट सेटअप करवाना चाहते हैं, जो इससे अटैचमेंट होंगे, तो वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा होगा एक राउट, जो कि राउट कॉलन कॉलन गेट होगा। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर जो है सुपर मोस्ट है कि एक होता है आपका /लॉगिन करके। ठीक है, जो कि आपका रूट लॉगिन होगा। ठीक है, जिस पर आप लॉगिन विद ईमेल कराओगे, पर बाय द वे मान के चलिए मेरा है लॉगिन विद मोबाइल नंबर विद OTP। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाल देता हूँ /OTP/लॉगिन करके। ठीक है, तो ये मेरा राउट बन चुका है। इस तरीके से मैं इसको यूज करने वाला हूँ। अब मेरे को यहाँ पर कॉलन कॉलन क्लास करने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर जो अपने मेथड का नेम डालूंगा, लाइक मैं सबसे पहले डालूंगा लॉगिन और इसका नेम दे लेता हूँ लाइक समथिंग जो आप देना चाहते हो। लाइक मैंने दे लिया यहाँ पर OTP.login करके। ठीक है, OTP.login एंड देन मेरे को पोस्ट भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर ही क्या करता हूँ, एक पोस्ट और जनरेट कर लेता हूँ। बेसिकली मोबाइल आपका वेरिफिकेशन मतलब जैसे आप एंटर करोगे जनरेट करवाना है ना आपको OTP। ठीक है,
तो जनरेट, तो लाइक मैं यहाँ पर OTP जनरेट एंड देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरेट मेथड को ही कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OTP डॉट जनरेट। ठीक है, तो ये मैंने 2 राउटिंग जो है यहाँ पर कर लिए क्रिएट। अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, इस राउटिंग पर हम वर्किंग करेंगे, जो कि हम यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर अपने मॉडल्स यूज कर लेने हैं जो जिनकी मेरे को नीड पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर ऐप मॉडल्स के अंदर जाऊँगा एंड देन मॉडल्स के अंदर जाकर के मेरे को यूजर मॉडल की नीड पड़ने वाली है, जैसा कि आप लोग जानते हो। एंड देन सेम थिंग मेरे को यहाँ पर नीड पड़ने वाली है अपने यूजर OTP की, क्योंकि मेरे को उसके अंदर क्या करवाना है, बेसिकली OTP इंसर्ट कराना होगा जब मेरा OTP सेंड होगा। ठीक है, तो मॉडल्स मॉडल्स यूजर OTP, आई थिंक हमारी मीनिंग सही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि हमारा लॉगिन मेथड क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पर जो है हम लॉगिन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन एंड देन यहाँ पर आपका लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं रिटर्न कराऊंगा एक व्यू, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है, बनाने वाला हूँ। ठीक है, हम प्योर मतलब प्रॉपर वैलिडेशन के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो व्यू होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। लाइक मैं यहाँ पर कहाँ पर रखा होगा, बेसिकली व्यूज के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, एक ऑथ फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, मतलब एक इसका अलग फोल्डर होगा जिसके अंदर हम वर्किंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ लाइक एक न्यू फाइल रख लेता हूँ OTP लॉगिन करके। ठीक है, OTP लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, वो कैपिटल कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन ये मेरी बन गई फाइल। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, OTP के अंदर जाओ, OTP लॉगिन को यहाँ से यूज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इतना काम कर दिया आपने। एंड देन यहाँ पर इसके अंदर अब आपको कोड करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या कोड करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक जो भी आपका लेआउट वगैरह वो यूज कर लेना। मैं एक सिंपल डिप बना लेता हूँ। डिव क्यों नहीं रहा, चलो मेरे को खुद से ही बनाना होगा। ठीक है यार, ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पर आपका लॉगिन हो गया। यहाँ पर मैं एक H1 डाल देता हूँ, H1 लॉगिन विद मोबाइल। ठीक है, चलो मैं जल्दी जल्दी से एक वर्क करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म के अंदर मेरा यहाँ पर एक्शन भी पास होगा, मेथड भी यहाँ पर रखूंगा मैं पोस्ट। ठीक है, पोस्ट एंड देन एक्शन में मैं क्या रखने वाला हूँ, OTP डॉट जनरेट। ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पर आई थिंक आपने देखा होगा, ये जो है मेरा, इसमें मैं पास ही कर देता हूँ, बार बार मेरे को बाद में ना आना पड़े। ठीक है, यहाँ पर मैं राउट पास करूँगा, राउट में जो है अपना नेम पास कर दिया। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, एक इनपुट फील्ड होगा। लाइक सबसे पहले तो हम @CSRF टोकन का यूज़ करेंगे, सॉरी CSRF। ठीक है, एंड देन इनपुट फील्ड होगा, इनपुट में लाइक आपका टेक्स्ट एंड देन यहाँ पर आपका नेम होगा। लाइक मैंने यहाँ पर दे लिया मोबाइल NO। ठीक है, मोबाइल _NO। यहाँ पर एक लेबल भी मैं बना लेता हूँ कि यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि एंटर मोबाइल। ठीक है, एंड देन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले लाइक रिक्वायर्ड रख लेते हैं हम इसको। ठीक है, एंड देन प्लेस होल्डर होगा इसका समथिंग लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, मैंने इस तरीके से डाल दिया, आप कुछ भी डाल दीजिएगा। ठीक है, फलाने कारण जो भी हो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, ये मैंने किया। एंड देन यहाँ पर मैं थोड़ा BR टैग को भी यूज़ करके चलता हूँ, जिससे कि थोड़ा मेरे को यार कूल दिखे, वरना थोड़ा इरिटेट सा लगेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बटन होगा आपका जिसका टाइप हम रख लेते हैं सबमिट। ठीक है, इसका टाइप हमें को रखना पड़ेगा सबमिट, वरना ये सबमिट नहीं करेगा आपके फॉर्म को। ठीक है, तो इनपुट टाइप सबमिट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक जनरेट OTP। ठीक है, जनरेट OTP। ठीक है, जनरेट, हाँ अभी ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमारी कुछ एरर हैंडलिंग्स होंगी जो कि हम यहाँ पर कर लेते हैं। कि मान के चलिए हम क्या करेंगे, बैक मतलब कंट्रोलर से ही चेक करेंगे इस मोबाइल नंबर पर कोई एरर होती है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 BR और टैग दे लेता हूँ, या चलो एक ही दे लेता हूँ। और यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि @error। ठीक है, एरर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं कि एरर में अगर मोबाइल नंबर होता है तो उस केस में क्या करो भाई, कि एरर यहाँ पर डायरेक्ट शो करा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको कलर दे देता हूँ, कलर रेड। ठीक है, जैसे कि थोड़ा पता चले एरर है ये। एंड देन यहाँ पर मैं उस मैसेज को डाल देता हूँ, $मैसेज। ठीक है, कुछ मैसेज होगा वो हम डाल देंगे। तो ये तो हमने बात कर ली कि जब वैलिडेशन होगा। अभी क्या है, हम वहाँ से ना एक सक्सेस मैसेज या कुछ डलवाएंगे। ठीक है, या एरर मैसेज हो सकता है कि अगर बाय द वे मान के चलिए ये आपका मोबाइल नंबर पर वैलिडेशन लगी हुई है,
बाय द वे मान के चलिए आपका मोबाइल नंबर रॉन्ग वगैरह होता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, एक सेशन और यहाँ पर सेट करके चलते हैं टॉप पर। मतलब मैं अभी से ही सारा काम करके चलता हूँ जिससे कि बाद में हमें यहाँ पर आना ना पड़े। सॉरी, @if आएगा ना, @if, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सेशन का यूज़ करेंगे। सेशन अगर उसके अंदर कुछ एरर मिलती हैं तो यहाँ पर एरर हेडिंग शो कराए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेते हैं, पर यहाँ से मैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं लूँगा, यहाँ पर इसको रख लेता हूँ डिव डिव, एंड देन यहाँ पर भी आपका डिव। ये एरर के केस में चला रहा हूँ, ठीक है। सक्सेस जो मैसेज होगा वो हम ओटीपी वेरिफिकेशन वाले पेज पर भेजेंगे कि हाँ भाई आपका ओटीपी जा चुका है और आप वहाँ से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पर ही हम मैसेज शो करा देंगे, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है बेसिकली, हाँ एक काम रहता है यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि जब हम वैलिडेशन लगाते हैं तो क्या होता है, पेज रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। जब हम लारावेल की डालते हैं तो पेज रिफ्रेश होने के बाद जब हम उधर फॉर्म रिफ्रेश होता है तो वहाँ पर वैल्यूज चली जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ पर ओल्ड रख लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर हम ओल्ड मेथड का यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल मेथड है, ठीक है। आई होप आप इसे यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पास कर दो जो कि आपकी ओल्ड वैल्यू को कंटेन करके रखेगा, चाहे आपका पेज रिफ्रेश हो चाहे नहीं हो। सॉरी, रिफ्रेश होगा, होके आएगा जब वैलिडेशन फेल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने काम कर लिया ओटीपी लॉगिन के अंदर। अब हमें करना है क्या, बेसिकली हमें ओटीपी जनरेट पर वर्क करना होगा क्योंकि इसी के अंदर अब हमें वर्किंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं, अपना ये मेथड क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, एंड देन यहाँ पर पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, एंड देन आपका जनरेट, एंड देन आपको पता है यहाँ पर रिक्वेस्ट तो आ ही रही होगी, तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। अब हमें करना क्या है बेसिकली, क्या करना है, हाँ यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर आ रहा है उसको वैलिडेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट से बोलेंगे भाई वैलिडेट करो पहले आपके पास जो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम वैलिडेट मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अपना क्या करना है बेसिकली, मोबाइल नंबर पास करना होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हम पास कर देते हैं, लाइक क्या आ रहा है बेसिकली हम चेक कर लेते हैं, मोबाइल एनू, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पास कर दिया, इसको हम वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो आपका रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड लगा दिया, एंड देन ये हमें चेक करना है कि एग्जिस्ट मतलब जो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो एग्जिस्ट कॉलन में यहाँ पर जो है टेबल नेम बोला है, ठीक है। मेरे पास सजेशन आ चुकी थी, मेरे पास है यहाँ पर टेबल नेम इस यूजर्स, ठीक है। अब कॉलम नेम भी मेरे को बताना होगा कि किस टेबल में क्या कॉलम नेम रहा है इसका। तो मैं बोल दूंगा मोबाइल नंबर है, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ अगेन। तो यहाँ पर मोबाइल एनओ ही है, ठीक है। तो ये मेरा एग्जिस्ट को चेक कर रहा है। पहले तो ये रिक्वायर्ड चेक कर रहा है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है आपके इस टेबल के अंदर, यूजर्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर मोबाइल नंबर नाम का कॉलम है, ठीक है। ये आपका वैलिडेट हो गया प्रॉपर वे में। एंड देन यहाँ पर आपको करना क्या है बेसिकली, ये आपका वैलिडेट हो जाएगा, एरर मतलब जनरेट होगी तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा, वहां पर चली जाएगी एरर, ठीक है। तो एरर कहाँ पर चली जाएगी बेसिकली, यहाँ पर जो हमने शो कराया ना ये डॉलर एरर एंड एरर, ठीक है। तो इसके अंदर वो एरर आएगी जो भी वैलिडेशन की होगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज हमें क्या करना है, जनरेट करना है ओटीपी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा कोड को डिवाइड कर करके काम करें। तो मैं यहाँ पर एक मेथड और क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन जनरेट ओटीपी करके, ठीक है। जनरेट ओटीपी, ठीक है। अब ये मेथड बेसिकली क्या ले रहा होगा, अपने पैरामीटर्स के अंदर आपका मोबाइल नंबर ले रहा होगा, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया मोबाइल अंडरस्कोर एनओ करके, थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडेबल रहेगा मेरे लिए क्योंकि मैं इसी को यूज करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आया मेरे पास। अभी देखिए ये जो मेथड है ना, ये मैं यहाँ पर कॉल करूंगा, किस तरीके से कॉल करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉल करूंगा, डॉलर दिस, आई होप आपको पता हो, डॉलर दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, जनरेट ओटीपी, और मैं यहाँ से जो है अपना मोबाइल नंबर पास कर दूंगा जो मेरा रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है। लाइक जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है वो आपका आ रहा है मोबाइल अंडरस्कोर एनओ करके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब ये जो मेथड है वो क्या वर्क करने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। ये क्या करने वाला है, जनरेट करने वाला है आपका ओटीपी, जैसा कि इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कोड करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये मोबाइल नंबर जो आपके पास आया है वो आपका मतलब वैलिडेशन मतलब एग्जिस्टिंग करता है या नहीं, ठीक है। अभी क्या पता कि एग्जिस्ट करता है पर वो मैच नहीं करता है, ठीक है। मतलब कुछ भी बेस हो सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझें कि यूजर कॉलन कॉलन मैं चेक करने जा रहा हूँ वेयर
यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका इस कॉपी कर लेते हैं ना, ठीक है, डॉलर मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर के केस पर चेक लगाया है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये हमने लगाया यहाँ पर, मतलब फर्स्ट मतलब कि हमें फर्स्ट रिकॉर्ड दे दो, ना कि अब ये क्या करेगा मेरे को अगर कोई एग्जिस्ट करता होगा तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ना कि एक एरे, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसको मैं रख लेता हूँ यूजर नाम के वेरिएबल में, मतलब मेरे पास एक यूजर आ चुका है, ठीक है। एंड देन मेरे को यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये यूजर जो है अपने यूजर ओटीपी नाम की टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है बेसिकली, ठीक है, मतलब हम सब कुछ लगा करके चल रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ वेयर, सॉरी वेयर। एंड देन मेरे को यहाँ पर ये गाइस चेक करना है कि क्या ये जो यूजर आईडी है, ठीक है, जो मेरे पास यूजर आईडी मिलेगी, देखिए अगर मैं आपको अपना यूजर ओटीपी दिखाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या स्टोर होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको होता है स्टोर्ड यूजर आईडी एंड ओटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्या यूजर ओटीपी के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यूजर आईडी के बेस पर चेक लगाएंगे। एंड देन मैं बोलूंगा डॉलर यूजर के अंदर जो मेरा आईडी है वो क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, उसमें से क्या करो फर्स्ट लेटेस्ट रिकॉर्ड निकाल लो, क्योंकि उसमें क्या है मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पर ओटीपी जो है हर बार जब यूजर हर बार लॉगिन करेगा तो आपके हर बार यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लेटेस्ट निकालो, लेटेस्ट में से जो फर्स्ट है उसको निकाल लो, ठीक है। मतलब हमने क्या किया यूजर आईडी के बेस पर चेक लगाया कि क्या इस यूजर आईडी के ओटीपीज यहाँ पर रखे हुए हैं, उसका लेटेस्ट में से फर्स्ट रिकॉर्ड निकाल लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर ओटीपी करके, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों डेटा आ चुके हैं, मतलब हालांकि एक में डेटा आएगा एक में नहीं भी आएगा अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है यूजर ओटीपी का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ करंट टाइम ले लेता हूँ, तो करंट टाइम मेरे को मिल जाएगा नाउ मेथड यूज करके, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कार्बन का ये एक मेथड होता है कार्बन कॉलन कॉलन नाउ। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट में मतलब लारावेल में सब जगह अवेलेबल होता है, तो आप यहाँ पर नाउ यूज कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ये आपको करंट टाइम दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ कि अगर क्या चेक करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा सबसे पहले कि डॉलर यूजर ओटीपी है, डॉलर यूजर ओटीपी है एंड ठीक है डॉलर नाउ। अभी यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि हम ओटीपी का यहाँ पर कुछ एक्सपायरेशन टाइम लगा रहे हैं, तो उसको हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम वो चेक नहीं कर रहे हैं कि एक्सपायरेशन टाइम हमें कैसे मतलब ऐड करना है, वो भी हम ऐड करेंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो डॉलर नाउ इज बिफोर, मतलब इज बिफोर आप जान गए होंगे कि पहले मतलब बाद का नहीं, मतलब आगे का टाइम मतलब पहले का, ठीक है। इज बिफोर में यहाँ पर हम पास करेंगे डॉलर यूजर ओटीपी का जो एक्सपायर एट है, ठीक है। आई थिंक आपको पता हो यहाँ पर हमने एक की बनाई थी एक्सपायर एट, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हमने एक्सपायर टाइम पास करा और ये हमारा नाउ टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये पहले का है, तो ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे रिटर्न यूजर ओटीपी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया रिटर्न यूजर ओटीपी कर दिया। अगर वो नहीं है ऐसा कुछ तो हम क्या करेंगे एक न्यू एग्जिस्ट कर देंगे, मतलब न्यू मतलब उसमें डाल देंगे, ठीक है। देखिए पहले से कोई डला हुआ था इज बिफोर, ठीक है, डॉलर यूजर एक्सपायरेट चेक किया तो उसमें क्या किया हमने डायरेक्ट यूजर ओटीपी को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। मतलब यूजर ओटीपी का जो प्रीवियस जो मतलब लेटेस्ट जो डेटा था हमारे पास वो हमने रिटर्न कर दिया डायरेक्ट, उसका एक पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये मैंने क्यों पास कर दिया, यहाँ पर मैंने पहले ही चेक कर लिया कि उसके अंदर मेरा जो पहले का कोई ओटीपी है जो कि एक्सपायर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि कोई एक्सपायर्ड नहीं है और वो मैंने डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब मान के चलिए कुछ ओटीपी वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरी यूजर ओटीपी टेबल में और वो क्या है एक्सपायर्ड हो चुका है। लाइक मान के चलिए यहाँ पर आपके तीन केसेस बन रहे हैं, एक तो ये है फर्स्ट ये कि कोई ओटीपी आपका डला है लाइक ओटीपी इंसर्ट मतलब ऑलरेडी अवेलेबल बट नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है, बट नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है, ये आपका पहला केस बना। एंड देन सेकंड वन इज आपका कि ऑलरेडी अवेलेबल बट एक्सपायर्ड, ठीक है।
तो बट एक्सपायर्ड के केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक न्यू क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड जो आपका सिनेरियो बनता है वो बनता है कि नॉट अवेलेबल एनी ओटीपी, ठीक है। यहाँ पर 3 केसेस बने हैं, 3 केसेस में से ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है कि ये वाली, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल बट नॉट एक्सपायर्ड। तो उस केस में हमने क्या किया, यूजर ओटीपी को यहाँ से सेंड कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड केस और थर्ड केस में उसमें क्या है, हमें डायरेक्ट क्रिएट करना है कि अगर ऑलरेडी अवेलेबल था बट एक्सपायर्ड हो चुका है, बट एक्सपायर्ड हो चुका है तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पर एंड ट्रू नहीं होगा, ठीक है। और जो थर्ड वाला है आपको पता है कि नहीं ओटीपी अवेलेबल है तो भी हमें क्रिएट करना है। तो ये 3 सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। तो तीनों को मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूजर ओटीपी को क्रिएट करने वाला हूँ। तो आई होप आपको सिनेरियो जो है मेरा समझ में आया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट के अंदर मैं सबसे पहले तो यूजर आईडी पास करूंगा। यूजर आईडी आपको कहाँ से मिल जाएगी, डॉलर यूजर आईडी, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा, यहाँ से जो है मैं यूजर आईडी निकाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर के बेस पर निकाली थी। एंड द नेक्स्ट वन इज आप यहाँ पर पास कर रहे हो ओटीपी। अब ओटीपी क्या है, हमें ऑटो जनरेटेड करना है, मतलब रैंडम नंबर्स होंगे कुछ, एक टाइम पर एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रैंड मेथड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये रैंडम मेथड होता है, लाइक मैं कुछ ओटीपी जनरेट करवाना चाहता हूँ, लाइक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लाइक इतना नंबर दे सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ, 6 दे लेता हूँ। एंड देन मैं कहाँ तक चलाने वाला हूँ, 999 तक कर देता हूँ। 999 लाइक मैं यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक ही दे देता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सपायर डेट देने वाला हूँ। एक्सपायर डेट काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पर मैंने पहले चेक लगाया हुआ है, अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ एक्सपायर डेट, ठीक है। यहाँ पर आप घंटों का लगा सकते हो, मिनट का लगा सकते हो, सेकंड का लगा सकते हो, पर मैं बोलूंगा मिनट का लगा करके चलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाउ का यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका एक मेथड होता है ऐड मिनट्स करके, ठीक है। तो ऐड मिनट्स, इसमें हम क्या करने वाले हैं, करंट टाइम में, सॉरी यहाँ पर मिनट्स आएगा ना इसके लिए, मिनट्स, यार सही है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हम यहाँ पर मिनट्स ऐड कर रहे हैं, लाइक मैंने मिनट्स ऐड कर दिया 10, ठीक है। मतलब 10 मिनट्स तक यहाँ पर एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन जो है यहाँ पर चेक करेगा ना, ये प्रॉपर कंडीशन मैंने इसलिए लगाई हुई है, फर्स्ट सिनेरियो मैच करेगा कि ऑलरेडी ओटीपी अवेलेबल है बट एक्सपायर नहीं है। तो यहाँ पर 10 मिनट तक एक्सपायर नहीं है, जब तक वो वेरीफाई कर सकता है वो अपना ओटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट उसको छूट दे रखी है कि भाई 10 मिनट्स के अंदर आप अपना क्या कर सकते हो, ओटीपी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इतना काम मैंने किया। अब देखिए पहले मैं यहाँ से जो है, जब मेरा ओटीपी मिल रहा था एक्सपायर्ड नहीं था, पर मैं यहाँ पर यूजर ओटीपी को सेंड करा रहा था, ठीक है। मतलब एक मेरा यूजर ओटीपी ऑब्जेक्ट जा रहा था। तो इसी केस में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर भी मेरा डॉलर यूजर ओटीपी नाम का एक वेरिएबल होगा, या आप यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल रिटर्न कराया, अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट, मतलब वो भी एक ऑब्जेक्ट था पर यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है, लाइक अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो उसको भी डायरेक्ट रिटर्न करा दो, ठीक है। तो दोनों में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इतना काम कर दिया, ठीक है। आई होप आपने इतना काम कर दिया हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जनरेट ओटीपी नाम का मेथड, जो कि बेसिकली आपका ओटीपी जनरेट करेगा। जो भी चेक्स हैं वो आपके यहाँ पर लग ही रहे हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने आ जाते हैं जनरेट मेथड के अंदर। अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसने जो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न किया यूजर ओटीपी का, चाहे वो आपका पहले से मिला हुआ था तो उसने वो रिटर्न किया, या आपने क्रिएट किया वो रिटर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला, इसको हम यहाँ पर एक वेरिएबल में रख लेते हैं यूजर ओटीपी करके, ठीक है। तो आपको पता है यूजर ओटीपी का एक ऑब्जेक्ट है इसके पास, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यूजर ओटीपी का एक हमने मेथड क्रिएट किया हुआ था लास्ट लेक्चर्स में, अगर आई होप आपने देखे हो तो देख लिया हो, वरना मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं, जिससे कि वरना मेरा ये लेक्चर काफी बड़ा हो सकता है। तो लास्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, जाकर के चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस मेथड को यूज करने वाला हूँ, सेंड एसएमएस, ठीक है। यहाँ पर मैंने, मतलब मेरे को पता है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट में से जो मेरा मोबाइल नंबर आया है उसको यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको यूजफुल पता चला होगा कि क्यों मैं यहाँ पर सेंड एसएमएस यूज कर रहा हूँ, ये कहाँ से आया, कैसे बना, ये सब कुछ डिटेल्ड में बताया गया है मैंने उस लेक्चर में, पिछले वाले में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पहले ही लेक्चर मतलब मेथड बनवा दिया था। अब यहाँ पर सेंड एसएमएस में हमने देखा था कि वो एक पैरामीटर ले रहा था जो कि एक मोबाइल नंबर होगा, जिस पर ट्विलियो का यूज करके हम उस
पर मोबाइल नंबर मतलब ओटीपी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ओटीपी हो गया अब आपका सेंड, यहाँ से हो गया सेंड ओटीपी, ठीक है, डायरेक्ट ओटीपी सेंड हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कराने वाला हूँ, मेरा ओटीपी सेंड होने के बाद मैं यहाँ से करा दूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है। अब मान के चलिए मेरा यूजर है, लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब कमेंट नहीं हो रहा, हाँ हो जा, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा प्रोजेक्ट को एक बार ऑप्टिमाइज करके दिखाता हूँ। PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन क्लियर स्क्रीन, PHP आर्टिजन सर्व। एक बार मैं कॉन्फ़िग क्लियर और कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन कॉन्फ़िग कॉलन क्लियर। इससे थोड़ा ये होता ना कि मतलब env की सभी वेरिएबल्स ठीक चल रहे। PHP आर्टिजन सर्व। अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अपनी एप्लीकेशन रन, तो आपका लॉगिन OTP स्लैश लॉगिन करके है ना, ठीक है। तो अभी आपका लॉगिन पेज आएगा, तो आई होप कोई एरर ना हो। एरर आ चुकी है, चलो कोई नहीं। तो ये क्या बोलता है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स ऑथ ATP कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ओ सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर ना web.php में मैंने यहाँ पर ऑथ नहीं लगाया, ठीक है, तो सॉरी। तो यहाँ पर इसको मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अभी चलेगा, पर अभी मेरे को ऑप्टिमाइज अगेन कराना होगा। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज और कॉन्फ़िग क्लियर, सर्व हो जा, ठीक है, हो गया सर्व। एंड देन मैं यहाँ पर रन करता हूँ। अब क्या बोलता है, OTP लॉगिन नॉट फाउंड। OTP के अंदर OTP लॉगिन नहीं मिला इसको, तो ऐसे कैसे नहीं मिला। OTP लॉगिन, OTP लॉगिन, OTP लॉगिन तो है, बट इसको मिला क्यों नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार जा करके। रिसोर्सेज व्यूज, सॉरी OTP, यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को यहाँ पर देना था ओथ, ऑथ, ठीक है। OTP लॉगिन कर दिया, ठीक है। तो ऑथ करना था मेरे को, तो अभी चलेगा परफेक्ट, ठीक है। अभी आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, जो भी मैंने गलती की थी आई होप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम अभी तक हमारा हो चुका है। पहली बार तो यार ऐसा होता नहीं है कि डायरेक्ट कोड रन हो जाए, ठीक है। तो इतना काम किया मैंने। अभी यहाँ पर देखिए अभी क्या है बेसिकली, यहाँ पर अगर आप, अभी हमने ये तो कॉल किया नहीं है, अभी पोस्ट चलेगा जब। पर मैं आपको बता रहा था कि जब आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया, लाइक अगर आपने कोई परफेक्ट मोबाइल नंबर डाल दिया, जनरेट OTP क्लिक करोगे, तो यहाँ से तुरंत क्या है, हम एक व्यू शो कराने वाले हैं जो कि वेरिफिकेशन वाला होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही लॉगिन यूजर करता है तो एक वेरिफिकेशन पेज पर आ जाता है और वहां पर एक मैसेज होता है OTP हैज बीन सेंड सक्सेसफुल, ठीक है। अब वहां पर वो OTP डालेगा, वेरीफाई होगा, तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट करूंगा जो कि मेरा गेट ही राउट होगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर गेट राउट में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा राउट नेम होगा गेट यूज होगा, ठीक है। अब गेट यूज होगा, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ OTP वेरिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि मैं OTP वेरिफिकेशन पर लेकर के जाने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, एक मैं यूजर ID करके यहाँ पर पास कर देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका नेम रख लेते हैं लाइक वेरिफिकेशन। और यहाँ हालांकि मैं वेरिफिकेशन की प्रोसेस आज नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में होगी। और यहाँ पर हम रख लेते हैं वेरिफिकेशन, मतलब आज पता चल जाए कि हाँ फ्लो ये है, ठीक है। तो ये मेरा राउट होने वाला है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जो मेरा कंट्रोलर था ना, जब ये मेरा सब काम हो जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर चेक हो जाएगा, जनरेट OTP हो जाएगा, सेंड SMS हो जाएगा, तब मैं रिटर्न रीडायरेक्ट करा दूंगा। कहाँ पर मैं रीडायरेक्ट कराने वाला हूँ गाइस, यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट कराऊंगा अपना राउट, ठीक है। एंड देन राउट नेम इज OTP वेरिफिकेशन, OTP डॉट वेरिफिकेशन, सॉरी, यहाँ पर जो हमने पास किया हुआ ना OTP डॉट वेरिफिकेशन, तो ये वही मैंने पास किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस राउट पर जाने से पहले उसके पास एक मैसेज सेट कर दूंगा, ठीक है। अब मैसेज में क्या सेट करने वाला हूँ, मैं यहीं पर क्या करने वाला हूँ, कॉमा सेट करूंगा। और कॉमा में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यूजर ID पास करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ से यूजर ID भी दे रहा हूँ, वरना ये राउट चलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं यूजर ID पास करूंगा। यूजर ID में मैं क्या करने वाला हूँ, यूजर का जो OTP था उस पर से मैं अपना यूजर ID निकाल लूंगा, सिंपल है, यूजर ID, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूजर OTP के पास एक यूजर ID होगा, OTP होगा उसका, और एक्सपायर होगा, ठीक है, ये सब आ गया उसके पास। एंड देन यहाँ से हमने कर दिया उसको सेंड। अब यहाँ पर हम उसके पास मैसेज सेंड करने वाले हैं।
तो यहाँ पर हम विद यूज करेंगे। आई होप आप में से जानते हो फ्लश सेशन यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको दे देता हूँ सक्सेस मैसेज। हालांकि मैंने अभी व्यू क्रिएट नहीं किया, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे अभी हमें व्यू वगैरह क्रिएट करना है उसके लिए। एंड देन मैं यहाँ से लिख देता हूँ OTP हैज बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मैंने योर मोबाइल नंबर है ना, योर मोबाइल नंबर, ठीक है। ये मैंने यहाँ से जो है सेट कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, OTP डॉट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, राउटिंग कॉल करेंगे। तो सॉरी, राउटिंग अभी हमने बना ली है पर अभी हमने व्यू नहीं बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, वेरिफिकेशन डॉट प्लेट OTP वेरिफिकेशन बना लेता हूँ। OTP वेरिफिकेशन डॉट प्लेट डॉट PHP, ठीक है। ये परफेक्ट है आपके लिए। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा जनरेट हुआ, मतलब फाइल क्रिएट हुई। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं डिव बना लेता हूँ सिंपल पहले। तो यहाँ पर डिव बनाया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ H1 दे लेते हैं, लाइक चलो नहीं बाढ़ में जाने देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जैसा कि यहाँ पर क्रिएट होगा, सब कुछ सेटअप होगा, मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाएगा। उस केस में हमें क्या करना है, ये जो सक्सेस मैसेज है वो हमें यहाँ पर शो कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे @if। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेशन के अंदर चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर सक्सेस मैसेज कोई सेट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि हाँ भाई सेट है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एक डिव यूज कर लेता हूँ। डिव आता क्यों नहीं ऐसे, ठीक है, आया। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल देता हूँ इसको कुछ कलर लाइक ग्रीन। मैं इसका वो भी बनाऊंगा एरर मैसेज, ठीक है। तो एरर मैसेज हम बाद में देखेंगे, फिलहाल में आज हम सक्सेस मैसेज ही देख रहे हैं, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, सेशन सॉरी सेशन यहाँ से हम उसको मैसेज को पास करा देते हैं। मैंने कहीं यहाँ पर गलती तो नहीं की, कहीं यहाँ पर मैंने डॉलर मैसेज क्यों करा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी तो मेरा वो आएगा ना सेशन मैसेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गलती करा दी। तो यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। बेसिकली मेरे को अभी ध्यान में आया कि मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम आपको करना है। एंड देन यहाँ पर इतना काम किया आपने, लॉगिन को हम मारते हैं गोली। एंड देन OTP वेरिफिकेशन पर आते हैं। यहाँ पर आपका इतना काम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इस पर वर्किंग करेंगे, पर अभी हमारा राउट सेट हो गया, कंट्रोलर पर ये चल गया, ठीक है। अभी हम थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, लाइक मैं एक बार ऑप्टिमाइज करूंगा, ऑप्टिमाइज एंड देन सर। फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा वैलिडेशन की मतलब हम फ्लो को चेक करने वाले हैं। मतलब अब ये हमारा सारा काम सेटअप है। लाइक मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ फलाना ठिकाना, ठीक है। जो भी है जनरेट OTP करता हूँ, क्या होता है चेक कर लेते हैं। द पोस्ट नॉट सपोर्टेड, OTP जनरेट, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। अच्छा हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर पोस्ट नहीं बनाया ना, चलो कोई नहीं, वो कॉपी पेस्ट के चक्कर में रह गया। तो यहाँ पर मैं अगेन करता हूँ ऑप्टिमाइज एंड सर्व। तो अभी हम बैक चलते हैं, मोबाइल नंबर उल्टा सीधा डालते हैं और यहाँ पर जनरेट करता हूँ। तो क्या होता है देख लेते हैं। हाँ, द सेलेक्टेड मोबाइल नंबर इज इनवैलिड, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मैंने यहाँ पर कुछ परफेक्ट मोबाइल नंबर डाल देते हैं, गलत डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जनरेट OTP। क्या हुआ, द सिलेक्टेड मोबाइल नंबर इज इनवैलिड, ठीक है। मतलब क्योंकि ये क्यों बोल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका बोल रहा है इस वजह से, ठीक है। इस वजह से बोल रहा है, ये चेक कर रहा है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड तो लगाया ही हुआ है और यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं ये भी चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला है द सिलेक्टेड मोबाइल नंबर इज इनवैलिड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, परफेक्ट मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अभी यहाँ पर मोबाइल नंबर ये रहा, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर है, ये मैंने डालता हूँ यूजर का। पर ध्यान रखिए गाइज, मैं आपको बताना भूलिया कि OTP आपका तभी जाएगा जब आपका कंट्री कोड लगाओगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर डालूंगा +91, लाइक मैं इंडिया से हूँ तो मैं +91 डालूंगा। और अगर आप किसी और कंट्री से तो आप वो अपना कंट्री कोड डालें, ठीक है, वरना OTP नहीं जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस पर मोबाइल नंबर पर सेंड करने वाला हूँ। प्लीज ट्राई ना करें इस पर कॉल करने की, वरना आपके पास हो धोखा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्यों बोल रहा है कि मैं बता देता हूँ ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैस ये जो रजिस्टर है ना, सॉरी हमारा जो ये रजिस्टर वाली टेबल है ना, इसमें मोबाइल नंबर हमें परफेक्ट डालना होगा कंट्री कोड के साथ, ठीक है।
वरना क्योंकि यहाँ पर ये चेक कर रहा ना, क्योंकि यहाँ पर ये चेक कर रहा था एग्जिस्ट है या नहीं यूजर्स वाली के अंदर, यहाँ पर था बिना +91 के, और यहाँ पर हम डाल रहे थे +91, तो मैच नहीं किया, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर ये बताना भूल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर परफेक्ट मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो गाली ना खानी हो तो इस पर कॉल मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी करता हूँ, तो यहाँ पर ओटीपी सेंड करने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पर बोलता है वेरिफिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बोलता है कंट्रोलर। हाँ चेक कर लेते हैं क्यों बोल रहा है। बेसिकली वेरिफिकेशन नाम का, हाँ सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर ये मेथड तो बनाया नहीं, और मैंने डायरेक्ट, देखिए ओटीपी आ चुका है मेरे पास, ओटीपी आ चुका है, टेंशन ना लें। देखिए यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी आ चुका है, मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है उस बंदे का, ठीक है। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, मतलब ले रखा है मेरे पास ना, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं उस मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन एंड देन वेरिफिकेशन, ठीक है। अब इसके साथ मेरे को करना है क्या, यहाँ पर आपको पता है यूजर आईडी आ रही है, $यूजर आईडी। तो यूजर आईडी को मैंने लिया और यहाँ से मैं रिटर्न कराऊंगा ना व्यू। अभी मैंने व्यू तो रिटर्न कराया नहीं था, मैंने डायरेक्ट वर्किंग कर दी थी। तो ऑथ के अंदर जाओ और यहाँ पर आपका है ओटीपी वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन के पास जाओ एंड देन यहाँ से हमारी यूजर आईडी भी लेकर के जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, विद एंड देन विद में हम क्या करेंगे, बेसिकली एक कैरे पास कर लेता हूँ। यहाँ पर यूजर आईडी जाएगी, यूजर आईडी एंड देन यहाँ पर आपका $यूजर आईडी, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है एंड देन ये जा चुका है, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं अगेन जा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया, मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, सॉरी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ यार। यहाँ से आया, मोबाइल नंबर डाला और जनरेट ओटीपी करता हूँ। तो ये दूसरा ओटीपी क्या देख सकते हो, यहाँ पर बोला ओटीपी हैज बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर, ठीक है, आ चुका है मेरे पास। तो टेंशन ना लें, यहाँ पर भी एक नया मतलब ये मतलब उसी को दे रहा है ना, ठीक है। क्योंकि अब हमारी कंडीशन जो है परफेक्ट चली, ठीक है। अब कैसे परफेक्ट चली मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हाँ बेसिकली ये दिखाई दे रहा ना, यूजर ओटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओटीपी मैंने आपको कैसे बोला दूसरी बार में कि आ गया है, वो आ तो गया ही ना। तो ये देख रहे हो ना 40652, ये मेरे पास पुराना वाला आया था। अभी आप सोचो कि नया आया था, क्यों नहीं आया, नया क्यों नहीं आया, वो मैं आपको बता देता हूँ, कंडीशन मैच करा देता हूँ। कि इसने यहाँ पर आया एक्सपायर्ड हुआ नहीं, उसने चेक किया कि भाई एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। तो आप क्या करो, ये जो पुराना डेटा जो डला हुआ था इसके अंदर, उसी को यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। अभी हम इस कंडीशन को फॉल्स करेंगे एंड देन यूजर का जो ओटीपी होगा वो नया तब क्रिएट होगा जब आपके सेकंड और तीसरा सिनेरियो चलेगा। पहला ये था कि आपका ओटीपी है पर एक्सपायर्ड नहीं है, तो इस केस में हमने रिटर्न करा दिया ओल्ड ओटीपी, ठीक है, कि भाई इसको वेरीफाइड करो। बट बाय द वे क्या होता है, आपका ओटीपी मतलब ओटीपीज अवेलेबल है पर वो एक्सपायर्ड है, तो उस केस में आपका क्रिएट होगा। अब या आप न्यू क्रिएट कर रहे हो, मतलब आपका कोई यूजर आईडी से एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट करें। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका जो एक्सपायर डेट है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ एक्सपायर। लाइक अभी क्या देखोगे, इसका 17/13 हो रहा है, ठीक है, 17/13 हो रहा है। तो मैं इसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। तो 13 यहाँ पर, हाँ 13 में से 10 जाएंगे तो बेसिकली 3 ही बचेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 02 कर देता हूँ और ये अपडेट कर देता हूँ। तो अभी ये क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पर देखना कि अभी क्या यहाँ पर वही ओटीपी आता था, अगर ये एक्सपायर्ड हो नहीं होता, ठीक है, वही ओटीपी आपको डालना पड़ता वहां पर अगर बाय द वे मान के चलिए मैं दोबारा जाता हूँ वहां पर, मैं अपना परफेक्ट मोबाइल नंबर डालूंगा, डाला, जनरेट ओटीपी किया, अब नया ओटीपी जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे नई एंट्री आएगी, देख सकते हो guys, क्योंकि वो मैंने एक्सपायर जो टाइम था वो मैंने 10 मिनट से ज्यादा का कर दिया, ठीक है, कि भाई उसको मतलब जो ओटीपी था, अब मेरे पास नया ओटीपी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम था वो मैंने कम कर दिया, मतलब 10 मिनट से ज्यादा का कर दिया, मतलब 10 मिनट से ज्यादा हो गया है उस टाइम, मतलब उसको यहाँ पर डले हुए, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर ये वाली क्वेरी चली, ठीक है आपकी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किया है कि क्या क्या वर्किंग चल रही है। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।